नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। बकरी चराने वाली लड़की ने किया टॉप, झोपड़ी में टॉर्च की रोशनी से करती थी पढ़ाई। पूरे देश में टॉपर रवीना की चर्चा। अभावग्रस्त इलाकों से प्रतिभाएं खूब निकलती हैं। रवीना ने भी इसका एक +2 में टॉप करके उदाहरण प्रस्तुत किया है। वह गरीब परिवारों को संदेश दिया है कि मेहनत कर मुकाम हासिल कर सकते हैं। प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती, वह अपना रास्ता खुद बना लेती है। और ऐसा ही एक प्रतिभा का जीता जागता उदाहरण मिला राजस्थान अलवर में, जहां रहती हैं रवीना, जिन्होंने बिना किसी संसाधनों के गरीबी में जीकर 12वीं कला संकाय में 93% अंक प्राप्त कर देश भर में अपने परिवार का नाम रोशन किया है। यह सफलता इसलिए और भी खास हो जाती है क्योंकि जिस परिवार से रवीना आती है उस घर में बिजली का कनेक्शन तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। पिता का हाथ सिर से उठ चुका है, इसलिए परिवार की मदद करने के लिए दिन में बकरियां चराती हैं और रात में मोबाइल की रोशनी में पढ़ाई करके रवीना ने सफलता अर्जित की है। तो आइए जानते हैं रवीना के संघर्ष की कहानी। राजस्थान का जिला अलवर के अंतर्गत आता है गाँव गढ़ी मामोड़, और इसी गाँव की रहने वाली होनहार लड़की का नाम है रवीना। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 17 साल की रवीना गुज्जर के पिता रमेश की 12 साल पहले सांप के डसने से मौत हो गई थी। वहीं मां हार्ट की मरीज हैं और उनका इलाज चल रहा है। पूरा परिवार गांव में बनी एक झोपड़ी नुमा घर में रहता है। गरीबी का आलम ऐसा कि बिजली कनेक्शन खरीदने तक के पैसे नहीं। आपको सुनकर हैरत होगी कि रवीना ने लालटेन में पढ़कर यह सफलता हासिल की है। रवीना घर के काम के साथ साथ छोटे भाई बहनों को भी संभालती है। इसके बाद बकरियां चराती हैं। दिन में सारे काम निपटाती और रात में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में 3 घंटे पढ़ाई करती। 4 भाई बहनों में रवीना की बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। एक बहन व भाई छोटे हैं। रवीना परिवार में तीसरे नंबर की बेटी है। घर की जिम्मेदारियों के बाद भी रवीना ने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। आपको बता दें, रवीना के परिवार की स्थिति ऐसी है कि घर का खर्च पालनहार योजना से मिलने वाले 2000 रुपये में ही चलता है। उसको पढ़ाई करने के लिए मोबाइल बाल आश्रम स्कूल चलाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के सहयोग से मिला। और अब इस बेटी ने 93% अंक प्राप्त कर नारायणपुर उपखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गाँव वाले पहुंचे बधाई देने। प्रतिभा जब निखरती है तो शोर दूर तक सुनाई देता है। रवीना के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। गांव की एक सामान्य लड़की, जिसकी आज से पहले सिर्फ पहचान बकरियां चराने वाली से होती थी, वहीं आज पूरा गांव रवीना की सफलता पर बधाई देता हुआ थक नहीं रहा है। विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई कर टॉप करने वाली रवीना गुज्जर के गांव में चर्चे हो रही हैं। हर कोई बच्चों को उनसे सीख लेने को कह रहा है। रवीना गुज्जर की दादी जाना देवी, जिसकी उम्र करीब 90 साल है, उन्होंने बताया कि उनकी पोती रवीना 12वीं कक्षा में टॉप आने पर खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाई और उसने बेटी को आशीर्वाद दिया। रवीना गुज्जर आगे पुलिस सेवा में भर्ती होकर जनता की सेवा करना चाहती हैं। अभी मेरे विद्यार्थी नेशनल लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब जो कंपटीशन हुआ था ये इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट हुई थी ताइक्वांडो में, ये 21-22 मई को समापन हुई है, जिसमें टोटल 350 बच्चों ने भाग लिया सोनीपत से। इसमें से हमारे स्कूल का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है, जिसमें से हमारे 8 तो गोल्ड आए हैं, 6 सिल्वर आए हैं और 10 ब्रोंज आए हैं। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक गाल ब्लैडर स्टोन, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, हेमोरोइड्स, एनल फिजर, लेप्रोस्कोपिक हर्निया, all types of general and laparoscopic surgery. Please consult Dr. Saurav Pangoria. For more information, please call 705651111. लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।